Good morning, class 8. This is the revision clip of chapter 6 colonialism and tribal societies. तो इस चैप्टर में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि इंट्रोडक्शन में आपने इसके बारे में क्या जाना। आपने देखा कि ये जो ट्राइबल्स है प्रेजेंट टाइम में, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। 2001 के सेंसस के अनुसार 8.4 मिलियन पॉपुलेशन, लगभग पूरे कंट्री का 8.2% पॉपुलेशन इन्हीं का है, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का ही है। और ये पूरा का पूरा पॉपुलेशन लगभग इंडिया के 15 जिलों में फैला हुआ है, जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। और कौन कौन से ट्राइब ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा ट्राइब्स है गोंड्स, उसके बाद व्हील्स, संथाल, मिजोस और ओरांस। तो ट्राइब्स के बारे में हम क्या बताए थे? एक ऐसा ग्रुप जो क्या करता हो, ट्राइबलिज्म को फॉलो करता हो। इसे जनजाति या आदिवासी के नाम से भी जाना जाता है। ये लोग ज़्यादातर जंगलों में रहते हैं, इनका अपना लैंग्वेज है, अपना कस्टम्स और अपना बिलीफ होता है। ये क्या करते हैं? हट बना के रहते हैं झुंड में जंगलों के अंदर। और इनका प्रैक्टिस क्या होता है? एक्टिविटी हंटिंग, फॉरेस्ट हंटिंग के साथ साथ फूड गैदरिंग, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री और फार्मिंग। इसके अलावा इनमें औरतों का अलग काम है, जैसे फूड गैदरिंग, कलेक्टिंग फायरवुड, फेचिंग वाटर, कुकिंग, क्लीनिंग। तो ये जो ट्राइबल सोसाइटी हम अभी देख रहे थे, इंट्रोडक्शन और ट्राइब्स क्या है, इनके लाइफ में परिवर्तन आया। और परिवर्तन आने का मेन कारण था 19th सेंचुरीज में ब्रिटिश प्रशासन। और परिवर्तन कैसे आया? जब ब्रिटिश प्रशासन ने रोड्स बनवाना स्टार्ट किया, रोड्स के साथ साथ रेलवे ट्रैक बिछाना स्टार्ट किया जंगलों में, तो जंगल ही इनका रिसोर्स था, रहने का आधार था, जिसके वजह से इनका लाइफ क्या हुआ? डिस्टर्ब्ड हुआ। एंड इनको ज़बरदस्ती क्या किया गया? जंगल से निकाला गया, बॉन्डेड लेबर में कन्वर्ट किया गया, इनके ऊपर लगान थोपी गई। ये सारी समस्या आने से इनका इकोनॉमिकल और जो सोसाइटी था वो डिस्टर्ब हो गया। एंड यही कारण रहा कि ट्राइबल्स ने रिवॉल्ट किया। यानी रिवॉल्ट का ये कारण यहाँ पे हम बताएं, या फिर आगे रिवॉल्ट का बहुत सारे रिवॉल्ट का एग्जांपल्स है। तो रिवॉल्ट्स के यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में खासीज, सिंगपोज और कुकीज़ का, छोटा नागपुर रीजन में कोल्स, मुंडास, खोंड्स और संथाल का। तो इन सब रिवॉल्ट्स के पीछे कॉमन रूप से 2 ही 3 काउज था। सबसे पहला था ब्रिटिश एक्सपैंड कर रहे थे अपना क्षेत्र, जिसकी वजह से उनको रेलवे ट्रैक और रोड्स बिछाना पड़ा था, जिससे जंगल क्या हो रहे थे? काटे जा रहे थे। जंगल से रिसोर्स कलेक्ट वो लोग कर रहा था, तो इनका लाइफ डिस्टर्ब हो रहा था। दूसरा, ब्रिटिश ने क्या किया? लैंड रेवेन्यू लागू की हर क्षेत्र में, तो इनके ऊपर भी लैंड रेवेन्यू लागू हुआ, जिससे भी ये परेशान हुआ। तीसरा, ये लोग अपने क्षेत्रों में स्ट्रेंजर को देखना, यानी दूसरे लोगों को देखना पसंद नहीं करते थे, उसके बावजूद भी ब्रिटिश लोग इनके क्षेत्र में प्रवेश किया। ये तीसरा कारण हुआ। चौथा, ब्रिटिश का जो होता था जमींदार या लैंडलॉर्ड्स, वो इन लोगों को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिए, लगान वसूल करने के नाम पर इनको बंधुआ मजदूर बनाने लगे। तो ये भी क्या हुआ? एक तरह का काउज हुआ। और इन्हीं सब काउज के कारण ये सारे रिवॉल्ट्स हुए। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में खासीज का देख लीजिए, खासीज ने रिवॉल्ट किया। सबसे पहले यही रिवॉल्ट करने वाले थे गारो हिल्स वाले क्षेत्रों में। फिर उसके बाद दूसरा रिवॉल्ट आप देख रहे हैं, खासीज का 1829 to 1833 है। खासीज का एक लीडर भी था, नाम था तिरहुत सिंह। साथ ही साथ 5 में 1829 को बहुत सारे इसमें कंबाइन भी हुए, इन लोगों ने मिलकर के विरोध किया। बट 1833 आते आते ये क्या हो गया? ये सिमट गया, क्योंकि तिरहुत सिंह ने 1833 में सरेंडर कर दिया। तो ये जो रिवॉल्ट होते थे, वैसे ही सिंगपोज का रिवॉल्ट हुआ कहाँ पे?
1830s में हुआ असमी क्षेत्रों में। उसी तरह से कुकीज़ का रिवॉल्ट हुआ मणिपुर वाले क्षेत्रों में 1849 के लगभग में। तो ये सब जो रिवॉल्ट हुआ, इन रिवॉल्ट को कुछ ही दिनों में ब्रिटिश ने क्या किया, आर्मी के बल पे शांत कर दिया, इनके गांवों को जला दिया, इनके ऊपर बेरहमी से अत्याचार किया। तो जो लीडर होते थे सरेंडर कर देते थे। उसी तरह से छोटा नागपुर रीजन में जब आप जाओगे तो छोटा नागपुर रीजन आप जानते हो कि कौन कौन क्षेत्र में आता है। ये मेन रूप से वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा है। और इन क्षेत्रों में संथाल, कोल्स, मुंडास और खोंड्स पाए जाते हैं, जैसा यहाँ पे आप चारों देख रहे हैं। तो कोल्स ने सबसे पहले विद्रोह किया 1827 में। उसी तरह से कोल्स के बाद आ गए दूसरा मुंडास, ये 1830 to 31 में। फिर उसके बाद आया तीसरा खोंड्स 1846 में। एंड लास्ट संथाल जो है 1855 to 56 में। और संथाल का थोड़ा सा ज़्यादा डेंजर भी रहा, ये ज़्यादा ग्रुपिंग करके ज़्यादा नुकसान भी ब्रिटिश को पहुंचाए, उनके रेलवे ट्रैक को, उनके पोस्टल सर्विस को, उनके यूरोपियन बंगला को, इन लोगों ने बहुत हद तक नुकसान पहुंचाया, बट इनको भी दबा दी गई। एंड एक देख रहे हैं छोटा सा एक यहाँ पे केस स्टडी है बिरसा मुंडा के बारे में। ये मुंडा जो थे, ये बिरसा मुंडा जो थे, ये मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते थे। और ये 1875 में इनका जन्म ही हुआ, बहुत दिन बाद। लेकिन जब ये जन्म हुआ तो ये जो ब्रिटिश थे उनसे थोड़ा सा खफा थे। खफा क्या कह सकते हो कि ब्रिटिश के पॉलिसी को इनको समझ में नहीं आए। और इन्होंने इनके लिए दो कारण बना रिवॉल्ट करने का। पहला कारण क्या था कि इनके लोगों को बॉन्डेड लेबर में कन्वर्ट किया जाता था और उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता था। दूसरा कारण क्या, इनका क्या कारण था, ज़मींदारी सिस्टम और मनी लैंडर्स। ये दो कारण इनका मेन था। ये ब्रिटिश के खिलाफ नहीं थे फर्स्ट टाइम, ब्रिटिश के खिलाफ नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, आदिवासियों को ग्रुपिंग किया, आदिवासियों को ग्रुपिंग करके क्या किया, रिवॉल्ट करना शुरू किया। तो इनको बहुत सारे लोग मसीहा भी मानता था। हालांकि इनको भी 25 साल की उम्र में इनको भी पकड़ी गई और एक्सक्यूट किया गया। लेकिन इनके ही एफर्ट के वजह से 1908 में छोटा नागपुर में एक टीनेंसी एक्ट पास हुआ, जिसके तहत आदिवासियों को कुछ रियायत या छूट दी गई। बाद में आज प्रेजेंट डे में इनके नाम पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और इनका एक स्टैचू भी पार्लियामेंट में रखा गया है। तो ये आदिवासियों का जो टॉपिक था ये कंप्लीट होता है। और इस तरह से हिस्ट्री का 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ। अभी 2 और पढ़ना है हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के लिए। उसके बाद अब चलेंगे अगला क्लिप में आपके लिए लेकर आएंगे ज्योग्राफी या सिविक्स का कोई एक चैप्टर। धन्यवाद।